हमारे ही शरीर के अंदर ना एक ऐसा रहस्य छिपा है जो बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर देता है। ये कहानी है एक ऐसे ब्लड ग्रुप की जो इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है कि ये किसी की जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, सुना है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये बात सबके लिए सच न हो? बस यही एक सवाल बॉम्बे ब्लड ग्रुप की पूरी खोज के सेंटर में है। तो चलिए इस मेडिकल मिस्ट्री की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई एक ऐसे कन्फ्यूजन से, एक ऐसे विरोधाभास से, जिसने उस समय के सबसे अनुभवी डॉक्टर्स को भी चक्कर में डाल दिया था। ये कहानी शुरू होती है 1952 में बॉम्बे में, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। डॉक्टर वाई.एम. भिंडे के पास एक मरीज आया जिसका खून किसी भी जाने पहचाने ग्रुप से मैच ही नहीं हो रहा था। शुरू में जब टेस्ट हुए तो लगा कि ये टाइप ओ है, लेकिन जैसे ही उसे ओ ग्रुप का खून चढ़ाया गया, मरीज के शरीर ने उसे फौरन रिजेक्ट कर दिया। एक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन हुआ। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। आखिर यूनिवर्सल डोनर का खून काम क्यों नहीं कर रहा था? तो फिर इस पहेली को सुलझाने वाली चाबी क्या थी? इसका जवाब एक बहुत छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी मॉलिक्यूल में छुपा था, एक छिपा हुआ एच एंटीजन। देखिए, एच एंटीजन के रोल को समझना ही इस पूरे रहस्य को सुलझाने जैसा है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारी रेड ब्लड सेल्स पर रखी एक नींव है, एक बेस। इसी नींव के ऊपर ए और बी एंटीजन की इमारत खड़ी होती है और वही हमारा ब्लड टाइप तय करती है। नॉर्मली ये प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में एक जीन होता है, एच जीन, जो रेड ब्लड सेल पर एच एंटीजन की नींव बना देता है। फिर दूसरे स्टेप में ए या बी जीन इस नींव के ऊपर आकर अपने खास एंटीजन जोड़ देते हैं। अगर ए जीन है तो ए एंटीजन जुड़ गया, बी जीन है तो बी एंटीजन, दोनों हैं तो ए बी, और अगर दोनों में से कोई जीन नहीं है तो सिर्फ एच एंटीजन की नींव रह जाती है, जिसे हम ओ ग्रुप कहते हैं। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इन लोगों का जीनोटाइप एच होता है। इसका मतलब यह है कि उनके पास एच जीन की एक डिफेक्टिव कॉपी है, यानी उनके शरीर में वो नींव बनाने वाला जीन ही नहीं है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर लाता है। एच एंटीजन की नींव के बिना ए या बी एंटीजन बन ही नहीं सकते, भले ही किसी की डीएनए में ए या बी बनाने वाले जीन मौजूद ही क्यों न हो। नतीजा, उनकी रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल खाली रह जाती हैं। अच्छा, तो अब जब इसके पीछे की साइंस थोड़ी समझ आ गई है, तो चलिए बॉम्बे ग्रुप और आम ओ ग्रुप को आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क बस इतना सा है। ग्रुप ओ में एच एंटीजन्स की वो नींव मौजूद होती है, बस उस पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता। वहीं बॉम्बे ग्रुप में वो नींव ही गायब होती है, पूरी तरह से। और बस यही एक छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन होता है, पर बॉम्बे ग्रुप में नहीं। अब क्योंकि बॉम्बे ग्रुप वाले लोगों के शरीर ने कभी एच एंटीजन देखा ही नहीं होता, उनका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एक बहुत ताकतवर एंटी एच एंटीबॉडी बना लेता है। और यही वजह है कि वो ओ ग्रुप का खून भी नहीं ले सकते। जैसे ही ओ ग्रुप का खून उनके शरीर में जाएगा, उनका शरीर उस खून में मौजूद एच एंटीजन को एक बाहरी हमलावर समझेगा और उस पर अटैक कर देगा। अब बात करते हैं कि असल दुनिया में इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। तो इसका सीधा साधा नियम ये है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर से ही खून ले सकते हैं। उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। एक तरह से वो खुद यूनिवर्सल डोनर हैं, लेकिन खून ले सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही सकते हैं। अगर उन्हें गलती से ओ ग्रुप समेत किसी भी दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए, तो उनके शरीर की एंटी एच एंटीबॉडीज उस खून पर हमला कर देती हैं। इससे एक जानलेवा हेमोलिटिक रिएक्शन होता है, जिसमें चढ़ाई गई खून की कोशिकाएं शरीर के अंदर ही फटने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। इसीलिए ब्लड बैंकों और इमरजेंसी में इस ब्लड ग्रुप की सही पहचान करना जिंदगी और मौत का सवाल होता है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये ब्लड ग्रुप आखिर कितना दुर्लभ है और इस कंडीशन वाले लोग दुनिया भर में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मदद करते हैं। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भारत में करीब 10,000 लोगों में से एक व्यक्ति में ये ब्लड ग्रुप मिलता है। वहीं यूरोप में ये आंकड़ा 10 लाख में से एक का है। ये जमीन आसमान का फर्क है और शायद यही वजह है कि इसकी खोज सबसे पहले भारत में हुई।
इसे दूसरे तरीके से देखें तो बॉम्बे फिनोटाइप भारत में यूरोप के मुकाबले लगभग 100 गुना ज्यादा कॉमन है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो कुछ खास कम्युनिटीज में जेनेटिक क्लस्टरिंग की वजह से है। तो सवाल यह है कि इतने रेयर ब्लड ग्रुप वाले लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है? इसके कई तरीके हैं। मरीज अपने साथ एक स्पेशल ब्लड ग्रुप आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं, उनके परिवार के लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि कोई और डोनर मिल सके और उन्हें रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाता है। और तो और जरूरत के लिए इनके ब्लड को क्रायोप्रिजर्वेशन के जरिए यानी बहुत ही कम तापमान पर लंबे समय तक स्टोर करके भी रखा जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ एक रेयर ब्लड टाइप नहीं है। इसकी सही पहचान करना मरीजों की सुरक्षा के लिए, जानलेवा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को रोकने के लिए और दुनिया भर में फैले इन दुर्लभ डोनर्स के नेटवर्क को मैनेज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज ने हमें ये दिखाया कि हम अपने ही शरीर के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं। जरा सोचिए, हमारे खून में और कितने ऐसे गहरे राज छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।